अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मशवरा, ये किताब है मारिफ़ हकीमुल उम्मत। उससे किसी ने ये अख़ज़ किया है और माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन मशवरा है। सोचा कि आप तमाम लोगों तक वो पहुँचाऊँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं आजकल मुसलमानों को फ़क़्र व तंग दस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारने और ख़ाली हाथ पड़े रहने की राय नहीं देता, बल्कि वो राय देता हूँ जो हज़रत सुफ़ियान सौरी ने अपने ज़माने वालों को दी थी। और वो फरमाते थे, अगर आज किसी के पास कुछ दीनार हो तो उनकी कदर करे, क्योंकि पहले ज़माने में रुपया पास होने से दीन जाने का अंदेशा था, मगर आज पैसे पास न होने से दीन पर अंदेशा लाहिक है। इर्तिदाद का ख़तरा है। रुपया पास हो तो दीन की भी हिफाजत होंगी और इर्तिदाद का ख़तरा भी ख़त्म होगा। मोहतरम दोस्तों, वाकई में भी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को ये हक़ हासिल था जो उनको हकीमुल उम्मत कहा जाता है। कितनी हिकमत वाली बात आपने यहाँ पे फरमाई। अपने ज़माने के लोगों को भी ये कहा, यानी सोचो, आज से 100 साल पहले की बात हो रही है। उस ज़माने के लोगों को ये कहा जा रहा है कि देखो, फ़क़्र व तंग दस्ती के साथ में ज़िंदगी गुजारने और ख़ाली हाथ पड़े रहने की मैं तुमको राय नहीं देता, बल्कि कुछ तुम लोग काम करो, कारोबार करो, अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। क्यों स्ट्रॉन्ग करो? इसलिए कि हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह जो ताबीईन में से है, वो अपने ज़माने वालों को ये फरमाते थे कि देखो, जिसके पास में भी कुछ माल है, दौलत है, अल्लाह ताला ने उसको अगर कुछ अता फ़रमाया है तो वो उसकी कदर करे, उसकी हिफाजत करे और उसको अपनी ज़रूरियात के अंदर ख़र्च करता रहे। इसलिए कि अगर उसके पास में माल है, उसका दिल मुतमईन है, तो उसका इबादतों में भी दिल मुतमईन रहेगा, ज़िक्र व तिलावत में भी दिल मुतमईन रहेगा, औराद व वज़ाइफ़ में भी दिल मुतमईन रहेगा। और अगर उसके पास कुछ भी नहीं है और ऐसा इंसान जो सिर्फ़ ज़ुबानी दावे कर रहा है कि नहीं नहीं, हमारे लिए तो जो कुछ है वो आखिरत की ज़िंदगी में है, दुनिया तो दारुल इम्तिहान है, बज़ाहिर उसके अल्फाज ऐसे है, लेकिन खुदा ना करे कहीं ऐसा ना हो कि ये जो फ़क़्र है वो उसको कुफ्र तक पहुंचा दे। क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है। अक्सर इलाक़ों के अंदर जो इर्तिदाद की मेहनत हो रही है वो इसी तरीक़े से, मुसलमानों की बहुत सारी बस्तियां ऐसी है जिनमें ख़ुसूसन मुसलमानों के औलादों को तालीम का लालच देकर, उनको घरों का लालच देकर, पैसों का लालच देकर, ये तमाम चीज़ों का जो बेसिक और बुनियादी ज़रूरियात है उसका लालच देकर उनको इर्तिदाद का शिकार बनाया जा रहा है। बहुत सारे इलाक़ों में ये मेहनतें हो रही है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, ये और बात है कि आज के मुसलमान वो गफलत में पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया ने उनको गाफिल बना दिया हुआ है, वरना ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखेंगे तो कुफ्र की और शिरक की जो मेहनत है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब इसमें मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे ज़माने में ये दलील जो देते हैं ना, ये दलील कि नहीं नहीं, जो कुछ भी है वो तो दुनिया की ज़िंदगी तो हमारे लिए है ही नहीं। असल में मैंने देखा हूँ, ऐसी जो बातें करने वाले लोग होते हैं, मुआमलात की लाइन से वही लोग सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। मेरा ख़ुद का अपना पर्सनल लेन देन का मुआमला है ऐसे लोगों के साथ में जो सिर्फ़ आखिरत की बात करते हैं और बस दुनिया, यानी दुनिया में तो अल्लाह ने इम्तिहान के लिए भेजा है। ऐसे लोगों ने मेरे से 8-8 दिन के, 15-15 दिन का बोल कर पैसे लिए हुए हैं। आज 1.5-1.5, 2-2 साल हो चुके हैं। जब भी मिले तो वो यही बात करते हैं, अरे क्या दुनिया की बात करते हो, अरे दुनिया में थोड़ी अपने को हमेशा रहने का है, अपने लिए तो आखिरत की ज़िंदगी है, अपने लिए तो मरने के बाद की ज़िंदगी है। अरे भाई ठीक है, आखिरत की ज़िंदगी है, मरने के बाद की ज़िंदगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मुआमलात के अंदर धोखा दो, 8 दिन का बोल कर लो, 2-2, 3-3 साल लगाओ। ये
ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि अगर आपको आखिरत की इतनी ही फ़िक्र होती थी तो आखिरत के लाइन से ही अल्लाह ताला का कुरान में ये हुक्म है लेन देन और मुआमलात की लाइन से, तो आप अपने मुआमलात सही रखते थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे ज़माने में असल में होता यही है मोहतरम दोस्तों। देखो, इकोनॉमिकल कंडीशन अगर आदमी की मज़बूत रहेगी, इकोनॉमिकल कंडीशन, बिल्कुल ये बात बरहक है जो हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे फरमाई हुई है कि ऐसे आदमी के इर्तिदाद के शिकार होने का ख़तरा भी नहीं रहेगा, वरना फ़क़्र व फाका है, हालात का शिकार है, कर्ज़ों का शिकार है। कोई गारंटी नहीं है ऐसे आदमी की कि वो इर्तिदाद का शिकार हो। क्योंकि मैं हमारे आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो डिपेंड है दूसरों के ऊपर, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। दूसरों के ऊपर डिपेंड मतलब यानी किसी ने बोल दिया कि भाई ठीक है आप बेफ़िक्र रहो, आपके घर का किराया मैं दूंगा, अब उसके ऊपर डिपेंड हो गए। अब वो जो बोलेगा ये आदमी उसकी मानकर चलेगा। मैंने इसीलिए बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि भाई आजकल के जो ख़तीब है या बहुत सारे बयान करने वाले हैं, इनकी ज़ुबानों के अंदर वो असर क्यों नहीं है, या ये हक़ गोई से काम क्यों नहीं लेते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि हक़ गोई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे ख़तीब जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। किसी ख़तीब साहब के बच्चों के तालीम की किसी ने ज़िम्मेदारी ले रखा है और उसका सूद का कारोबार है, अब सूद के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो वो नाराज़ होगा। किसी ख़तीब साहब के घर के किराए की ज़िम्मेदारी किसी ने ले रखा है, अब अगर उसका जो कारोबार है वो किसी और लाइन का है, अब उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। मस्जिद के जो सदर साहब है उन्होंने अपने बेटे के शादी में खूब धूम धड़ाका किए थे, अब शादी के ख़िलाफ़ में अगर बोलेंगे तो सदर साहब नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने अपने बेटे के शादी में खूब धूम धड़ाका बाजे ताशे गाजे और फटाके बजाए हुए हैं। प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम है ये, डिपेंड रहने का प्रॉब्लम है। और ख़ाली इतना ही नहीं है, बल्कि अगर कोई मस्जिद को ताउन देने वाला है, कोई हाजी साहब, तो उसका भी ख्याल रखा जाता है कि कहीं हमारी बातचीत से वो भी नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, हक़ को हक़ जानकर भी बहुत सारे लोगों की ज़ुबानें जो चुप रहती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अगर वो अपनी जगह पे माली एतबार से मज़बूत होते थे, मुस्तहकम होते थे ना, तो वो बिल्कुल पूरे अलल ऐलान ये बात बोलते थे कि नहीं ये हक़ है, ये बातिल है, बिल्कुल पूरे ज़ोर के साथ में। लेकिन आज हमारे ज़माने में जो ज़ुबानें चुप है, हक़ को हक़ जानते हुए भी लोग खामोश है, वो सिर्फ़ इसी वजह से कि कोई ना कोई किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और लोग अपनी फ़ाइनेंशियल कंडीशन को मज़बूत बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने शायद 2-4 रोज़ पहले ही एक सबक के अंदर ये कहा था कि हर आदमी का अपना बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए अकाउंट ओपन करना तो हराम है, अकाउंट ओपन करना तो नाजायज़ है, इसलिए कि बैंक में तो सूद का लेन देन होता है। अभी ऐसे लोगों को कौन समझाए कि आज के ज़माने में बग़ैर अकाउंट के अकाउंट जो है वो आप सूद कमाने की नीयत से नहीं ओपन कर रहे हो, बल्कि अकाउंट के और भी दूसरे बहुत सारे काम होते हैं। अब वो काम आपके रुक रहे हैं, उसकी वजह से शरई एतबार से आपको इसकी इजाज़त है कि आपके जो ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं या जो ताउन आपको उसके ज़रिए से मिलने वाला है, या आप अपने पैसों की हिफाजत के लिए अकाउंट ओपन करते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए उसकी इजाज़त है। लेकिन चूँकि ये ऐसे लोग जो है शरई मसले पर भी अमल करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी एक शरीयत घड़ी हुई होती है जिसके नज़दीक उनका दिल जो बोले वही शरीयत है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब मुझे आप बताओ, एक मिसाल में सिर्फ़ आपको ये देकर बताता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि लॉकडाउन की वजह से जितने भी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो रिक्शे के ड्राइवर्स हो, टैक्सी के ड्राइवर्स हो, तकरीबन उनकी तादाद है 7,15,000। तमाम ड्राइवर्स को महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनके डायरेक्ट अकाउंट्स के अंदर पैसे देने वाली है उन लोगों को जितने भी दिन का लॉकडाउन है उसके एतबार से।
चलो अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं क्यों बैंक में अकाउंट ओपन करूं, उद्धव ठाकरे ने मेरे घर पे लाकर देना चाहिए, तो मुझे आप बताओ ये पॉसिबल है क्या? प्रधानमंत्री योजना के तहत में किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये आते हैं। अब अगर कोई ये बोले कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री ने मेरे घर को लाकर देना चाहिए, मैं तो बैंक का अकाउंट नहीं ओपन करूँगा, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। और ये जो मैंने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज सुनाया है, उससे हमको इबरत हासिल करके अपने पैरों पे खड़े होने वाला, दूसरों पे डिपेंड रहने वाला नहीं है कि ये हाजी साहब मेरा ताउन कर देंगे, वो हाजी साहब बच्चों के तालीम का कुछ कर लेंगे, वो हाजी साहब घर के किराए का कुछ कर देंगे, वो हाजी साहब कुछ ताउन कर देंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम ये ऐसे हाजी लोगों का ताउन कर सको, तुम इनकी मदद करने, यानी अल्लाह तुमको ऐसा बनाए कि तुम उनका ताउन कर सको, ना कि ये कि तुम दूसरों पे नज़र लगा के बैठो और वो तुमको 500 रुपये महीना देकर उसके अंदर तुम्हारे से जो है जैसा चाहे वैसा बयान करवा दे, जैसा चाहे वैसा जो है ऐलान करवा दे। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम के अंदर अपने पैरों पे खड़े रहने का हौसला और हिम्मत पैदा फरमाए, और हमको माशी एतबार से जैसे सहाबा मुस्तहकम थे, जैसे सहाबा मजबूत थे, उनके रास्ते पे चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।